तो देखो भाई वहाँ से लेके वहाँ तक का जैम है, आगे तक का। आप पता है लेट हो गए, पहले हम लोग गाड़ियों से ही अंदर गए थे। तो वीआईपी लेट ही आते हैं भाई। ये अपनी एक वो लाल बत्ती वाली उधर खड़ी है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं बाइक से जाऊँगा। देखो बिल्कुल डाउन टू अर्थ भाई। सो डाउन टू अर्थ। अपन भी महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। अभी जाना तो हो नहीं रहा उज्जैन, लेकिन वीआर पे दर्शन करा रहे हैं ये लोग। भाई इसमें तो बम लोड कर सकते हैं भाई, देखो। ये खाने की तलाश में घूमते हुए भाई हमारे कार्ड लेकर गलत फायदा उठाते हुए। अरेस्ट मत हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा है अपने नए ब्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो आज हम लोग रेडी हो गए हैं पूरी तरीके से, और रोमिल आने वाला है जिसके साथ हम लोग जाने वाले हैं एक खास जगह। ये आ गए रोमिल भाई हमारे। लो पानी पी लो फ्रेंड। कैसी गर्मी पड़ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं? भाई गर्मी में तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। भाई दिन में ऐसी गर्मी पड़ रही है, ये देखो चिलचिलाती हुई धूप, और रात में ऐसी ठंडी की पूछो मत, सीधे सर पे पड़ रही धूप। चले भाई, लेट्स गो। हेमलेट का है तुम्हारा? छपरी साले छपरी। अरे क्या हेलमेट का है? हेलमेट का भाई क्या है हेलमेट क्या? लॉक टूट गया तो मेरे को लेना है यार लॉक। अच्छा तो लॉक ले लेते भाई। लॉक नहीं, पूरा वाइजर ही आएगा वैसे। तो वाइजर छोड़ के पहन लेते भाई। और छपरी लगता। इससे अच्छा बिना उसके घूमा। अच्छा सही है बेटा। तू पहनता तो है नहीं, फिर कैसे टूट गया हेलमेट का लॉक? अरे कॉलेज ले आता हूँ, पहनता हूँ यार। अरे जा बे। क्या हुआ, आज मैंने ऐसे वाइजर पकड़ के उठाया तो साइड का टूट। आज ही टूटा होगा ना? हाँ तो इतने दिनों से क्यों नहीं पहन के आ रहे आप? बताओ, जनता जवाब चाहती है, आप बताओ। दिनों से हम BMW से घूम रहे थे ना। अच्छा सही है बेटा। क्या जाम लगा हुआ है भाई, इधर भी इधर भी। ये सोच रहा हूँ कि आगे जाके कहीं अटक गए तो गर्मी में मार जाएंगे भाई अपन दोनों। हाँ भाई, इनकी ट्रैफिक की गर्मी अलग निकलेगी। इंजन की गर्मी दिख रही है ना वो। हाँ। क्या कर रहा है भाई ये गाड़ी? फाइनली हम लोग आ गए GIS पे, और अभी हम लोग हैं मानव संग्रहालय पे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है, और इसमें काफ़ी कुछ क्रेजी हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी, तो मैंने बोला कवर करना चाहिए, दिखाना चाहिए आप लोगों को क्या सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। और शायद कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं सुपर कार्स, वो भी दिखाएंगे आपको। भाई भी मिल गए अपन को, गाइड कर रहे हैं भाई आगे तक। जय श्री राम। क्या बात है, गलत गाइड कर रहा है गाइस ये दूसरे राह पे ले गया हमें जहाँ नहीं जाना था। अब वापस हम पैदल जा रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा भाई गर्मी में? आग लग गई भाई, वैसे ही नफरत है भाई गर्मी से। अरे आप गर्मी में बाइक चला के और मजा आ गया होगा। आप पता है लेट हो गए, पहले हम लोग गाड़ियों से ही अंदर गए थे। हाँ। अभी एक को बाहर छोड़ने आया था। तो VIP लेट ही आते हैं भाई। VIP पैदल भी तो नहीं चलते। हाँ, नहीं वो तो हम वॉक कर रहे हैं भाई। एक्चुअली हमने इतना ज़्यादा वो कर लिया ना, खा पी लिया आज, तो हम लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं। दैट इज माई चॉइस। भोपाली हार नहीं मानते। मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसे VIP ट्रीटमेंट मिले, डाउन टू अर्थ भाई। ये अपनी एक वो लाल बत्ती वाली उधर खड़ी है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं बाइक से जाऊँगा। देखो ये डाउन टू अर्थ भाई। सो डाउन टू अर्थ। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. तो देखो भाई वहाँ से लेके वहाँ तक का जैम है, आगे तक का। मतलब हालत ख़राब हो रही है, एक घंटा लग रहा है भाई। यहाँ अंदर क्रॉल करके जा रही है धीरे धीरे जनता। ये मानव संग्रहालय है पूरा, और यहाँ पे हम आए थे स्कूल टाइम पे भाई, जब हम छोटे छोटे थे तो आए थे, और उसके बाद आज आना हो रहा है यहाँ पे काफ़ी सालों बाद। बट बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने बोला अभी ये लोग तो और चलवाएंगे, तो अपन ने ऑर्डर कर दिया भाई यहाँ खाने के लिए। सैंडविच खाएंगे, पानी पियेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे। पेट पूजा फिर काम दूजा। अंदर तो जाते रहेंगे भाई, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी होती जा रही है, बिना खाए तो नहीं रह पाएंगे। गाइस चलते चलते खाने के लिए बोला इन लोगों ने, इनसे सब्र नहीं हो रही, पता नहीं ऐसा क्या गाड़ियों को देखने की तलब है इनको। अपन भी महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। अभी जाना तो हो नहीं रहा उज्जैन, लेकिन VR पे दर्शन करा रहे हैं ये लोग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाल के लिए फ्री फैसिलिटी है, एक तरीके से डेमो दिखा रहे हैं। शायद वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत चार्जेस रहते होंगे, अपन बात करके बताएंगे कि वहाँ पे चार्जेस कितने हैं। और बाकी पहले खुद ट्रायल लेके आता हूँ मैं।
ट्रायल चल रहा है भाई। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा टू बी ऑनेस्ट। मतलब ऐसे पंडित जी वहाँ आरती उठा रहे थे तो ऐसा लग रहा था पैर से गिर ना जाए, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक वाला फील था। और इसी बात पे एक बार हो जाए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो बहुत बढ़िया था भाई, यू शुड ट्राई दिस वंस इन अ लाइफ टाइम। तो भाई यहाँ पे एक स्टॉल दिखा है, शॉप दिखी है जो BASF से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा वो आपको व्लॉग में दिखाते हैं। भाई इसमें तो बम लोड कर सकते हैं भाई, देखो। हाँ सर से पूछेंगे कि इसको बोला है। देखो यहाँ पे 12 बोर PAG विथ पैलेट डिफ्लेक्टर रखा हुआ है। ये स्मोक ग्रेनेड्स रखे हुए हैं यहाँ पे जो कभी भी फायरिंग के समय स्मोक के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड ये देखो, और ये अभी फ़िलहाल खाली हैं, इसमें मटेरियल भरा जाता है तब ये बहुत हैवी हो जाता है, ऐसा सर ने बताया हमें। यहाँ पे ये देखो शेल्स रखे हैं, इसके बुलेट्स पैलेट्स सारी चीज़ें रखी है। और ये जो है ये वाटर कैनन है, इसमें ये केमिकल यूज़ किया जाता है। देखो इफ़ेक्ट्स क्या है, स्पॉट्स ऑफ डाई, मतलब डाई के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं लोगों के ऊपर बॉडी पे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी आपको। आपके सामने एक पूरा ड्रोन है जिसमें आंसू गैस के गोले वगैरह यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और ये ड्रोन 3 किलोमीटर के रेडियस में कवर कर सकता है। सो वहाँ पे आर्मी और BSF को जाना भी नहीं पड़ेगा और ये सारी चीज़ें कैरी करके वो भीड़ के बीच में जाके हमले और सारी चीज़ें कर सकते हैं। आंसू गैस के गोले ये देखिए इस तरीके से इसमें लोड होते हैं नीचे। यहाँ पे एक काउंटर देखा हमने जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग खूबसूरत सी स्टैचूज़ और आइडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो शंख के बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और ये शायद पूरा पीतल से बना हुआ है। ये बहुत बढ़िया, देखो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, डिटेलिंग देखो कितनी ब्यूटीफुल करके रखी है। सो इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कला है, बस ये है कि उसकी उतनी ज़्यादा कदर नहीं की जाती। बट अब ये जैसे इस टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है कि प्रोत्साहन मिलता है कलाकारों को। ये देखिए यहाँ पे बाँस से बनी हुई चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। ये देखो शिवलिंग बना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई ये हमारा बच्चा भाई पजल सॉल्व करते हुए, करो ना भाई करो। भाई को क्या क्या करना क्या है उसको बस पूरे फिलअप करना है, पूरा फिल करना है। आ गया पजल वाला। ये भी बढ़िया है, चलो करते हैं पजल सॉल्व करते हैं भाई। एडी ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। भाई ऊपर से पैर गिरा, डायरेक्ट प्रसाद। अभी VR एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट प्रसाद भेजा है भगवान जी ने कि ये देखो ये देखो प्रसाद वितरण। चलो भाई चलो एडी भी है, थक गए पजल सॉल्व करते करते। टाइम की कमी है, टाइम की कमी, समय समय। भाई यहाँ पे बना हुआ है पूरा कल्चरल विलेज जो आप देख सकते हो, जो अपने कल्चर को दिखाता है। पुराने मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर वाली सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया में आज भी इतनी चीज़ें सनातन ने प्रूव कर दी, उसके बाद भी इसे माइथोलॉजिकल चीज़ें कही जाती है। सबसे बुरी चीज़ है ये इंडिया की कि भाई आज भी अपनी हिस्ट्री को माइथोलॉजी कहा जाता है, मतलब माइथोलॉजी फिक्शन सब। और इतना कुछ अपन ने प्रूव कर दिया सनातनियों ने, उसके बाद भी भपके मार रही है गाड़ियाँ की क्या बताऊँ भाई। गंदी बहुत बुरी आई, दिमाग सनन गया एकदम। नशे सस्ते नशे। चलो भैया उधर है मेरा घर। ये खाने की तलाश में घूमते हुए भाई हमारे कार्ड लेकर गलत फ़ायदा उठाते हुए भाई ये प्लेट के लिए आगे पीछे घूम रहा है भाई। नहीं मिली भाई प्लेट नहीं मिल रही भाई उसको, सबने खा लिया भाई। उसके बाद आए भाई अपन को वेटर मिल गया भाई, ओए प्लेट ले गया छोटू। अब हम गए थे डाइनिंग हॉल में, वहाँ हमें मिला नहीं भाई। हेलो जा पुलिस प्लेट ले, अरे MP पुलिस मैं दूँ TI का नंबर दूँ मैं, क्यों परेशान कर रहे हो? जल्दी ले क्या भाई तुम मुझे फॉलो करते हैं। वो हाय क्या हाल चाल। नहीं मैं, तुम ही मेरे को फॉलो करती हो, तुम मेरे से पहले पहुंच जाते हो, बात अलग है। पोटेंशियल कितना है भोपाल में? अरेस्ट मत होना। नहीं है, हम न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज दूसरा दिन चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स भोपाल आए हैं। इसी बीच हम भोपाल के एक इन्फ्लुएंसर से बात करेंगे, भोपाल के लाडले से। जी सर, कैसा लगा आपको 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है? बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हैं, देश दुनिया से आए हैं। किस पोटेंशियल कैसा देखते हैं आप भोपाल का? मैं देखता हूँ एक्चुअली भोपाल एक ऐसी जगह है, टू बी ऑनेस्ट मैं क्योंकि ट्रैवलर हूँ, बीइंग अ ट्रैवलर, तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है इंडिया में, इवन नेपाल तक गया हूँ, भोपाल से नेपाल तक की बाइक राइड की है। बट मैंने ये चीज़ देखी कि भोपाल में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। तो टू बी ऑनेस्ट जितनी ब्यूटी भोपाल के अंदर है, और इवन मतलब अगर मैं बात करूँ बीइंग अ ट्रैवलर, तो लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि भोपाल में घूमने के लिए क्या है, तो मैं 10 जगह बता सकता हूँ जो एक्चुअली दूसरी जगहों पर नहीं है। जैसे इंदौर की अगर बात करें तो उनको लगता है कि 50-60 किलोमीटर इधर जाओ, 50-60
उधर जाओ तो आपको अच्छी जगह मिलेगी। बट यहाँ पे आपको 50-60 किलोमीटर के अगर रेडियस की भी बात करें ना, तो यहाँ पे आपको झरना भी मिल जाएगा, ठीक है, पहाड़ के एरियाज देखने वो भी मिल जाएंगे आपको, जो अपना कलियासोत डैम वगैरह सारे। तो मतलब एक्चुअली भोपाल बहुत ज़्यादा कैपेबल है, हर चीज़ का सुकून ले सकते हैं आप। डेफिनेटली। और 12 महीने आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इवन अपने यहाँ का वेदर देखो, अभी इतनी गर्मी है, रात में ठंड हो जाएगी। तो एक्चुअली भोपाल में बहुत कैपेबिलिटी है, भोपाल के लोग अच्छे हैं, भोपाल का एरिया बहुत अच्छा है। एंड वी रियली वांट कि बाहर के इन्वेस्टर्स आएँ यहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि डेफिनेटली भोपाल की भी ग्रोथ हो। तो अभी जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करा रही है, तो आई रियली विश कि ये इसी तरीके से तरक्की होती रहे इंडिया की, और भोपाल भी डेफिनेटली आगे ग्रो करें। काफ़ी होपफुल देती है ऐसे समिट्स, काफ़ी 100% सर, क्योंकि जब 10 लोग नए टाइप के कहीं विजिट करते हैं तो उनको नए आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे मैं भी क्रिएटर हूँ, कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे अगर ये चीज़ बनी है तो उससे आइडियाज़ लेके आता हूँ। तो डेफिनेटली आप जब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जाओगे, वहाँ का कल्चर जानोगे, बाकी चीज़ें जानोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। एक अब गूगली डालता हूँ मैं, अगर बात करें तो टॉप 10 में भोपाल को आप कौन सी रैंकिंग देंगे कंट्री वाइड? कंट्री वाइड भोपाल को टॉप 10 में? यस भाई देखिए, अगर मैं सुकून की बात करूँ ना, तो मैं आपको नंबर 1 भोपाल ही बोलूँगा। बिकॉज आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, जितना सुकून प्लस यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चीज़ें हैं उतनी नहीं है। और कहीं ना कहीं सेंटर में भाई बीइंग अ ट्रैवलर, बीइंग अ बाइकर, बाइक निकालो बहुत सुकून है, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा कभी भी, है ना। सिर्फ 1 घंटे का ट्रैफिक रहता है, वो भी अपना 5 से 6 बजे का, है ना। और उसमें भी इतना ट्रैफिक नहीं रहता जैसे मुंबई दिल्ली में डेली बेसिस पे। तो अगर उसकी भी बात करूँ तो वहाँ भी सुकून है, पॉल्यूशन भी नहीं है वैसा जितना बाहर के एरियाज़ में, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ एक और कि कुछ एरियाज़ में इंडिया के थोड़ा मोनोपोली चलती है कि आपको एक भाषा आनी चाहिए पर्टिकुलर, तो आपको वहाँ पे पॉपुलर कर देंगे। और रिसेंट डेज में काफ़ी बढ़ा है ये चलन। हाँ डेफिनेटली, बहुत सारी चीज़ें ये भाषा का बड़ा है। बट भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, हर कल्चर के लोग मिल जाएंगे। प्लस आपको लिट्टी चोखा से लेके बड़ा पाव, साउथ इंडियन सब मिलेगा भाई। मतलब ये एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ कह सकते हैं कि पूरा भारत आपको देखना है तो भोपाल के अंदर आपको खाने पीने से लेकर हर चीज़ मिल जाएगी। तो आई रियली विश कि भोपाल ग्रो करें। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट इनफ कर रही है भोपाल और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कर पा रहे हैं हम, हाँ, अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, अपने फील्ड की, तो मैंने इतना ट्रैवल किया, मैंने देखा है कि रोड्स तो बन चुकी है भाई, रोड्स एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी की बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में काम हुआ है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, चीज़ें बन रही है। और अभी आपने देखा कि फ़िलहाल लाइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाई है, तो उससे खूबसूरती भी शहर की बढ़ती है कहीं ना कहीं। मेरा ये मानना है कि देखिए, एक साथ एक सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, बट जिस तरीके से इन्होंने नींव रखी है बीजेपी ने, एटलीस्ट पहले की चीज़ें भाई आपको याद होगा कि एक टाइम पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब मिलती थी, तो उससे तो बहुत वे बेटर ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी कोलार के लोग काफ़ी समय परेशान रहे, बिकॉज मैं कोलार पे रहता हूँ, बिल्कुल रोड के कारण हर बार, क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े डंपर्स वगैरह रात में निकलते हैं मिसरौल के लिए। बट अगर अभी की बात करूँ तो भाई वहाँ पे इतना अच्छा हो चुका है कोलार पे 6 लेन कि आप 10 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स आप मैच टू मैच पूरा कोलार पार कर सकते हो रात में। तो इतना अवेलेबिलिटी है और इतनी वाइड रोड्स है, और दिन की भी बात करें तो हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे आपको एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद थी इतना जल्दी भोपाल इतना चमक जाएगा? नहीं, एक्चुअली नहीं थी। मतलब कल हम लोग लिंक रोड से गुजर रहे थे तो इतना ज़्यादा क्लीन और इतना ज़्यादा खूबसूरत था। तो मेरे ये रिक्वेस्ट है, देखो गवर्नमेंट अपनी जगह पर रोज़ काम कर रही है, रोज़ हम लोग रात में घूमने वाले लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट, आपने स्टोरीज देखी होगी, रात में घूमना बहुत पसंद है। तो भाई एक्चुअली गाड़ियाँ चल रही है जो क्लीन कर रही है, एक्चुअली लोग मेहनत कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन इसको क्लीन बनाए रखें, क्योंकि वो लोग क्लीन करके जाते हैं, अपन क्या कुरकुरे खाए वहीं फेंक दिए, कुछ खाया वहीं फेंक दिया, दैट डजंट मेक सेंस। जब तक आप खुद अपनी तरफ से नहीं सिखाओगे नहीं, एग्जैक्टली। अब भाई गुटखा थूक थूक के लोगों ने ब्रिज खराब कर दिया अपने, तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं गलती अपनी भी। अपन इजीली दूसरों को ब्लेम करना आसान है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, बट आप अपनी जगह क्या कर रहे हो? बीइंग अ नागरिक आपका भी कुछ फर्ज है जो आपको पूरे करने चाहिए। आई होप सब मिलके चलें तो डेफिनेटली सारी चीज़ें अच्छी होगी। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद न्यूज़ 18। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।